जैसे कि मैंने टाइटल में दिया है कि मैं अकेली क्यों रह रही हूँ शारजाह में, तो मैं इसे ज़रूर बताऊँगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और जैसे कि मैं देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से इतना ब्यूटीफुल स्काई है। ये सनराइज़ का टाइम था और बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं क्यों अकेले रह रही हूँ, मैं इसका रीज़न ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज फ्राइडे और आज मेरे हस्बैंड का डे ऑफ रहता है, तो वो 1 वीक बाद शारजाह आए थे। तो सोचा मैंने कुछ स्पेशल बनाया जाए, और वैसे भी हर फ्राइडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ रसमलाई, जिसके लिए मैंने दूध को सबसे पहले गैस पे रख दिया था उसे औटने के लिए, और फिर मैंने इसमें शुगर ऐड की। आप भी चाहें तो शुगर इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से। और फिर मैंने इसमें 2 इलायची को क्रश करके डाला, और फिर मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड किया थोड़ा सा, क्योंकि रसमलाई का हल्का सा येलोइश कलर आता रहता है ना, इसलिए। आप चाहे तो सैफ़्रॉन भी डाल सकते हैं, मेरे पास सैफ़्रॉन नहीं था इसलिए मैंने फूड कलर ऐड किया। फिर साइड पे मैंने एक बाउल में मिल्क लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला था मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को मैं घोल के जो मैंने मिल्क की रबड़ी रेडी की थी उसमें मैं डालूँगी, ठीक है। और मैं जो आज रसमलाई बना रही हूँ वो मैं छेने की नहीं बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर की। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी की बनाती हूँ, और मुझे ट्राई भी करना था, पर मेरे पास तो मैंने इसके लिए 1 बाउल जो था वो मैंने मिल्क पाउडर लिया। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैदा के ऐड किए, 1 चम्मच घी का डाला, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने मिला के इसका एक डो रेडी कर लिया। और याद रखिए, अगर आप बनाते हैं कभी मिल्क पाउडर से, तो डो को ज़्यादा देर तक ही रखना नहीं है ना, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसकी बोल्स बना ली जैसे रसमलाई की होती है, और फिर मैंने वो जो बनाया था घोल मिल्क पाउडर का, उसको मैंने मिल्क में ऐड कर दिया था रबड़ी में, और इसे अच्छा औटाना रहता है। हाँ, एकदम थिक भी नहीं रबड़ी जैसा, बट थोड़ी सी लिक्विड सी रहती है इसकी रबड़ी। फिर जो बोल्स थी मैंने इसको डाल दिया था जो रबड़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि क्या होता है ना, मिल्क पाउडर अंदर तक के उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिए, उसका फ्लेवर आ जाए, इसलिए उसे एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स पकाना पड़ता है। छेने की जो रहती है रसमलाई उसमें ये नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने इसमें जो मिल्क पाउडर की ये बोल्स थी बनाई हुई, इसको मैंने डाल के 8 to 10 मिनट्स पका ली थी। और पकने के बाद फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था चिल होने के लिए। ये मैंने दिन में ही बना ली थी। और हाँ, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए थे, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पसंद करते हैं, काजू बादाम पिस्ता ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर इसे चिल होने के लिए रख दीजिएगा एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। उससे क्या होता है, जो ठंडा हो जाता है ना, ये तो बहुत टेस्टी लगती है रसमलाई, इसलिए मैंने इसे दिन में ही बना लिया था। और फिर शाम हो गई थी, मुझे बहुत टाइम हो गया था। मैंने सोचा था बिरयानी बनाऊंगी, पर बिरयानी के लिए जो मैंने मटन ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो बहुत लेट आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मटन पुलाव ही जल्दी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने कुकर में खड़े गरम मसाले डाले, और जो मैंने स्लाइस किए हुए थे अनियन के, उसको डाल के मैंने गोल्डन फ्राई किया। और गोल्डन फ्राई जब हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें मटन ऐड कर दिया था, और मटन को भी तब तक ही उसमें फ्राई करना रहता है जब तक कि उसका पानी ड्राई ना हो जाए। उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको पकाई थोड़ा सा, और मैंने उसमें हरा धनिया और पुदीने की मैंने पेस्ट बना के रखी थी, तो वो पेस्ट भी मैंने उसमें ऐड की, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर उसके पकने के बाद जब तक कि उसकी स्मेल ना चली जाए जिंजर गार्लिक की, उसको पकाना है। उसके बाद फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए दही, है ना। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाली थी, मैंने इसलिए दही ऐड की, और दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है। जैसे ही हल्का सा ऑयल छोड़ने लग जाए तो उसमें आप मसाले डाल दीजिए, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर मटन मसाला, है ना। इसके बाद मैंने भी इसमें ये सब चीज़ें डाली, और उसके बाद इसको प्रेशर पे लगा दी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर पे लगा दी। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने क्या किया था, जो मैंने राइस भिगो के रखा था उसी में डायरेक्ट ये मसाले को पलटा के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और मैं फिर ये रीज़न अब बता रही हूँ आपको कि मैं इसलिए अकेले रह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से आप सबको पता है ये जो वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से मेरा जो हस्बैंड का ट्रांसफ़र है वो शारजा से कुर्फ़कान हुआ है। कुर्फ़कान शारजा से 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक छोटी सी सिटी है यूएई में, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड की कंपनी की एक और ब्रांच है, तो
मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ पे हुआ है और कुछ कंफर्म नहीं था कि कब तक ये वॉर चलेगी, तो मेरे हस्बैंड इसलिए वहाँ पे कंपनी का जो कैंप है वहीं पे रह रहे हैं और मैं यहाँ पे शारजा पे अकेले रह रही हूँ। इसलिए लास्ट व्लॉग में जब मैं अकेले एवरीडे शॉपिंग सेंटर गई थी वो इसी वजह से गई थी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ और पता नहीं है कब तक ये वॉर चलेगी। और अगर बहुत लंबी चली ये वॉर तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे फ्लैट ऑलरेडी देख के रखे हैं, तो फिर मैं भी शिफ्ट कर लूँगी। अगर ये वॉर बहुत ही लंबी चली तो फिर मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर लूँगी खुरफकार में। और बस यही रीज़न था कि मैं यहाँ पे अकेली रह रही हूँ और कभी सोचा नहीं था कि एक फ़ॉरेन कंट्री में ऐसे अकेली रहूँगी। पर माशाल्लाह से इतनी सेफ़ है ये कंट्री कि यहाँ पे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। आप बिंदास यहाँ पे रह सकते हैं, अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इतनी सेफ़ है ये कंट्री। इसलिए तो मैं इतनी बेफ़िक्री के साथ यहाँ रह पा रही हूँ अकेले। फिर भी मेरे हस्बैंड कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो वो वीकली अप डाउन कर लेते हैं। वीकली मतलब वीक में 2-3 बार अप डाउन कर लेते हैं और अगर वो पॉसिबल ना हो तो एवरी वीक तो वो आते ही हैं। फ्राइडे उनका डे ऑफ रहता है तो वो फ्राइडे को आते ही हैं। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से आप सब भी कि ये जो वॉर की सिचुएशन है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है ना। इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि बहुत बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो भी कोई सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में इससे जल्द से जल्द ठीक कर दे, नॉर्मल कर दे, क्योंकि इसी में सबके लिए भलाई है। क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि जो लोग इस सिचुएशन में रह रहे हैं किस तरीके का मेंटली टेंशन रहता है, कब क्या हो जाए डर लगा रहता है एवरी टाइम। हम भी पहले ये सब न्यूज़ में देखते थे तो उतना समझ में नहीं आता था, पर आज जब रह रहे तो पता चलता है। इसलिए डर तो लगता ही है, सबको लगता है। इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि अल्लाह पाक से हम सब के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ये सारी जो जंगें चल रही है इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दे इंशाल्लाह। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी व्यूज़ बताएं कि मेरा व्लॉग में आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ और ज़्यादा कोई लंबा गैप ना हो। फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।